ये है आज के समय का पृथ्वी जो कि ऐसा दिखाई पड़ता है, और ये है 80 करोड़ साल पहले का पृथ्वी जो कि इस तरह का दिखता था। कोई भी अलग अलग महाद्वीप नहीं है, केवल एक ही लैंडमास है पैंजिया के नाम से। डायनासोर वर्ड का पहला इस्तेमाल एक विदेशी साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन के द्वारा किया गया था, और यही वो समय था साल 1841। इस बड़े से जानवर के कंकाल को ढूंढा गया था पहली बार, और बाद में इस फॉसिल के डायनासोर को मैगलोसोरस नाम दिया गया। इस कहानी की शुरुआत में जब डायनासोर का अस्तित्व भी पृथ्वी पर नहीं था, उस वक्त भी अर्थ पर जीवन होता था। धरती पूरी तरह से गीले दलदल में धसी हुई थी और चारों तरफ का वातावरण गर्मी से मानो उबल रहा था। धरती का ये गीला दलदल एम्फीबियंस का घर हुआ करता था। एम्फीबियंस यानी ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हो। और ये बात भी सच है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होने के कारण टाइम के इस फेज में जायंट इंसेक्ट भी होते थे, जिनका साइज आज के समय के पक्षी से भी दुगुना तिगुना हुआ करता था। एक जायंट ड्रैगन फ्लाई का आकार आज के ईगल के जितना था, और उस वक्त का आर्टियोप्रूला जो कि हूबहू एक स्नेल जैसा था, उसका हाइट 8 फीट से भी ज्यादा का हुआ करता होगा, यानी एक आम इंसान के हाइट से भी 1-2 फीट ज्यादा का। रिसर्चर्स ने हाल ही के समय इंग्लैंड में इसके फॉसिल को डिस्कवर किया है। इतने समय तक के पूरे टाइम फेज को साइंटिस्ट ने कार्बोनोफ्यूरस पीरियड बुलाया है, और इस समय को डायनासोर के विकसित होने से ठीक पहले का समय भी बोला जाता है, जब मैमल के जैसे रेप्टाइल्स विकसित हो रहे थे, जैसे प्लेस्कोसोरस, आर्कोसोरस और थ्रिप्साइड्स। समय चलता गया और अर्थ का भयानक तबाही भी नजदीक आता ही जा रहा था। आज से करीबन 252 मिलियन साल पहले मेसोजोइक एरा का पहला फेज ट्राइसिक पीरियड का शुरुआत होता है। शुरुआत में पृथ्वी पर अब तक की सबसे भयानक विलुप्ति की घटनाएं होने वाली थी, जिसने रह रहे सभी लाइफ को तबाह कर दिया। रेप्टाइल्स के फॉसिल की म्यूजियम में देखभाल करने वाले डॉक्टर माइक डे का भी यही कहना था कि ट्राइसिक पीरियड के दौरान ही डायनासोर पहली बार एग्जिस्टेंस में आए थे। एविडेंस की माने तो इस तबाही के पीछे का कारण अंतरिक्ष से एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से हुआ था, या फिर कई सारे वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मैसिव वोल्केनो का विस्फोट भी हो सकता है। इतने लार्ज स्केल पर मास एक्सटेंशन का कारण क्योंकि साइबेरिया देश के समुद्र से आज भी मीथेन निकलता है, डेप्थ ओशन, और शायद इसका कारण उस समय का बड़े मात्रा में वोल्केनो का विस्फोट हो सकता है। इस मास एक्सटेंशन के कारण धरती पर रहने वाले 90% जीवन का विनाश हो गया। न जाने कितने कीड़े मकोड़ों के स्पीसीज खत्म हो गए। बड़े पैमाने पर रेप्टाइल्स जो विकसित कर रहे थे वो भी नहीं बचे। यहाँ तक कि एनिमल्स का वो झुंड जो 300 मिलियन साल पहले से ही महासागरों में मौजूद थे, उनका भी आखिरी समय ही था। इस पूरे घटनाक्रम को वैज्ञानिकों ने पर्मियन ट्राइसिक एक्सटेंशन का नाम दिया है, क्योंकि ये विलुप्ति पैलेजोइक एरा और ट्राइसिक पीरियड के शुरुआत में हुआ था। इसी कारण से ट्राइसिक पीरियड इसलिए भी बड़ा फेमस है क्योंकि अर्थ का शेप आज के जैसा बिल्कुल नहीं था। महाद्वीप नहीं थे, केवल एक ही लैंड था, पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के नाम का। पर्मियन ट्राइसिक पीरियड के विशाल तबाही के बाद छोटे छोटे पेड़ पौधे विकसित होकर दोबारा वही घने जंगल का रूप ले लिए, पर ये इतना भी आसान नहीं था। इस प्रोसेस को होने में 1-2 साल नहीं बल्कि मिलियन साल का समय लगा था। तब कहीं जाकर लाइस्टोसोरस जैसे डायनासोर का इवोल्यूशन हुआ, उन बचे हुए मैमल से जो बड़े मास एक्सटेंशन में भी सरवाइव कर गए थे। उसके बाद जाकर फ्रेश वाटर में बाकी कई छोटे छोटे जीवों का उत्पत्ति होता है, जिसमें मैमल लाइक रेप्टाइल्स मतलब डायनासोर सबसे विकसित जानवर थे। फॉसिल रिकॉर्ड की बात करें तो एस्टिमेटेड 240 मिलियन साल पहले ही ऐसा हुआ होगा,
जब पहला डायनासोर दिखे होंगे। और 228 मिलियन साल पहले का टेरासोरस सबसे पहला डायनासोर था जिसने उड़ान किया होगा। पर आगे 201.3 मिलियन साल पहले पृथ्वी के क्लाइमेट में अचानक ही बदलाव होने लगता है। अटलांटिक ओशन में मैसिव वोल्केनो एक्टिविटी शुरू हो गया। संकेत बिल्कुल साफ था कि धरती पर कोई एक और विलुप्ति की घटनाएं होने वाली है। ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में पूरे वातावरण के अंदर फैल जाता है। और वहीं दूसरे तरफ समुद्र का लेवल बढ़ने लगा और महासागर पॉइजनस गैस के साथ घुल के एसिडिक हो गया। और माना जाता है कि यही कारण रहा होगा कि पॉइजनस पानी ने लाखों करोड़ों जिंदगी को खत्म कर दिया। इस विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण ऐसे भी कहा जा सकता है कि हवा में एसिडिक गैस के घुलने से ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो हो जाता है, जिससे किसी विशाल डायनासोर के सरवाइव करने का चांस आधे से भी कम है। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट जिसके बारे में पहले हमने बताया था, वो आज के आकृति में आने के लिए टूटने लगता है, जिसके कारण ही बहुत भयानक वोल्केनो एक्टिविटी देखने को मिल जाता है। और इसी दौरान धरती पर शुरू होता है मेसोजोइक युग का दूसरा समय, जुरासिक पीरियड का। जुरासिक ये नाम फ्रेंच के एक जियोलॉजिस्ट हैं अलेक्जेंडर ब्रोंगनायट, इन्होंने रखा था 19th सेंचुरी के दौरान, जब उन्होंने अधिकांश डायनासोर के कंकाल को फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच के जुरा माउंटेन से कलेक्ट किया था और इसी से जुरासिक पीरियड का नाम भी रख दिया गया। इस दौरान कीड़े सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कोई क्रिएचर होगा, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड में इन्हीं के फॉसिल सबसे ज्यादा मिले हैं। जुरासिक के इस समय को डायनासोर का गोल्डन टाइम भी कहते हैं, जब धरती के पूरे इकोसिस्टम पर इन्हीं का मनमानी चलता था। और इसी दौरान शुरू होता है मेसोजोइक एरा का तीसरा और आखिरी समय, क्रिटिशियस पीरियड का, जिसमें बहुत नामी डायनासोर ट्राइनोसोरस रेक्स मतलब टी-रेक्स और ट्राइसेरोटॉप्स हुआ करते थे। क्रिटिशियस पीरियड का ये समय 145 मिलियन पहले से 45 मिलियन साल पहले तक चला था। और इस दौरान पहले का पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट आज के धरती के मैप में बदल गया था। डायनासोर और प्लांट फॉसिल के फील्ड में एक्सपर्ट डॉक्टर सुसी मिडमैन और डॉक्टर पॉल केंड्रिक ने बहुत गहराई से समझाया है कि उस दौरान दुनिया कैसी थी और वहाँ के जानवर और पौधे का क्या प्रतिक्रिया था। क्रिटिशियस काल के दौरान पृथ्वी आज की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म था। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बिल्कुल भी बर्फ नहीं था। ओशन के लेवल में बहुत उतार चढ़ाव आया करता था और कभी कभी तो समुद्र का स्तर आज की तुलना में 170 मीटर ज्यादा ऊंचा था। धरती पर इतने अधिक गर्मी का कारण और कुछ नहीं बल्कि हाईली एक्टिव वोल्केनोस थे, जिनसे लावा निकलना आम बात था। लंबे क्रिटिशियस पीरियड के काल में अलग अलग तरह के डायनासोर, खास तौर पे डक शेप के डायनासोर बहुत फेमस थे, जो कि उस दौरान धरती के पूरे इकोसिस्टम पर डोमिनेट करते थे। पर यही वो समय भी था जब मैमल्स ने पहली बार अपनी उपस्थिति को दर्ज किया था, जैसे स्नेल, स्नेक्स और लिजार्ड। और क्रिटिशियस काल के दौरान ही सबसे पहले फूल पौधे दिखाई दिए थे। इन सभी चीज के बाद आता है सबसे मेन पड़ाव। इतने लाखों साल तक डोमिनेट जानवर बने रहने के बाद डायनासोर का विलुप्ति का समय आ गया है। कई सारे वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है कि आखिरी मास एक्सटेंशन के पीछे का कारण आखिर क्या था। लेकिन जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होता है और वो इतने तेजी से धरती से टकराता है मानो पलक झपकने से पहले ही हजारों किलोमीटर दूर घूम रहा वो डायनासोर भी राख में तब्दील हो जाता है। धरती और पत्थर का टकराव इतना गहरा है कि धूल का बहुत विशाल बादल आसमान तक उड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी कई महीने तक अंधेरे में डूबी रही और सनलाइट भी अपना प्रकाश धूल के बादल को चीर कर धरती तक नहीं पहुंचा पाया। सूरज की रोशनी नहीं मिलने के कारण इसके रिजल्ट में सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए और पेड़ पौधे के खत्म होने के कारण इसको खाने वाले डायनासोर भी भूखे मर गए और पूरा फूड चेन डिस्ट्रॉय हो गया। उस दौरान 80% डायनासोर के स्पीसीज कुछ ही समय में खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिक एस्ट्रॉयड के कारण हुए इतने बड़े तबाही के पीछे का सबूत भी देते हैं, जैसे 180 किलोमीटर के डायमीटर वाला विशाल गड्ढा जो कि मेक्सिको के पास युकाटन प्रायद्वीप के तलछट के नीचे दबा हुआ पाया गया था। और कहा भी यही जाता है कि एस्ट्रॉयड इसी जगह आकर टकराया था। और भी कई सारे सबूत हैं, जैसे भारत का ये डेक्कन ट्रैप जो क्रिटिशियस पीरियड के आखिरी में बना था और फिर इतने बड़े मास एक्सटेंशन के बाद डायनासोर के साथ मेसोजोइक एरा का भी दी एंड होता है।